Here's the proper and correct way to wash your hair, whether it be long or short, in a step-by-step process. Okay, so before you do anything else, सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से वेट कर लेना है, सारे बालों को अच्छे से गीला कर लेना है पानी में before you add any shampoo. और ध्यान रखना है कि अपने बालों को गीला करना है गर्म पानी से. अब गर्म में बहुत ज्यादा गर्म पानी यूज नहीं करना है, otherwise that is going to damage your hair. थोड़ा सा गर्म पानी हो, थोड़ा सा lukewarm हो, जो कंफर्टेबल लगे हेड पे और हेयर पे. Try not to use a water that is too warm for your head or your hair, because when we're using hot water to rinse our hair, हमारे हेयर लेंथ के सारे क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो भी डर्ट ऑयल्स वगैरह फंसे हुए हैं वो सारे वहां से निकल सकें. एंड अदर देन दैट, व्हेन वी आर यूजिंग वार्म वाटर टू rinse our hair prior to adding shampoo, it loosens all the oil through the scalp so that we can wash it and clean it easily. और इसके अलावा जब हमारे बालों के सारे क्यूटिकल्स ओपन रहेंगे तो वो अच्छे से सारे ऑयल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं फ्रॉम द कंडीशनर, जब हम शैम्पू के बाद कंडीशनर ऐड करेंगे. सो व्हाइल यू आर रिंसिंग योर हेयर विद वाटर, कोशिश करनी है कि सारा जितना ज्यादा से ज्यादा डर्ट अपने बालों में से निकाल सकते हो तुम, वो पानी को यूज करके ही निकाल दो विदाउट एडिंग शैम्पू. सो व्हेन यू आर डन रिंसिंग योर हेयर विद जस्ट वाटर, इट्स टाइम फॉर स्टेप 2, दैट इज एडिंग शैम्पू टू द स्कैल्प. ध्यान रहे जब तुम शैम्पू ऐड करो अपने बालों को वॉश करने के लिए, तो सिर्फ अपने रूट्स में, अपने स्कैल्प एरिया में तुम झाग बनाओ, लेदर अप अपने स्कैल्प एरिया में ही करो. पूरे बालों में लेदर नहीं करना है, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो जाएगा. इफ यू डोंट नो, सल्फेट्स आर द केमिकल्स दैट कॉज योर शैम्पू टू लेदर अप ऑन योर स्कैल्प एंड दैट इज एक्चुअली डैमेजिंग टू योर हेयर. तो अपने पूरे बालों में झाग नहीं लगाने हैं, सिर्फ अपने स्कैल्प में सारा लेदर अप कर लेना है अच्छी तरीके से. एंड व्हाइल यू आर डूइंग दैट, try to increase and stimulate your blood flow by using vertical strokes on your head. अगर तुम strokes को circular motion में करोगे तो तुम्हारे सारे बाल उलझ सकते हैं, वो वैसे भी wet हैं, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें tangle up नहीं करने अपने बाल. So that is why you should use vertical strokes instead to kind of increase the blood flow and get it all cleaned up and make it nice and good. और जब तुम्हारा स्कैल्प अच्छे से लेदर अप हो जाए, तुम्हारे रूट्स पे अच्छे से झाग बन जाए, तो उस लेदर को स्मूथली अपने हेयर एंड्स तक पहुंचाना है. ज्यादा हार्शली अपने हेयर एंड्स को ट्रीट नहीं करना, उस लेदर से ही उन्हें साफ करना है, क्योंकि जो भी ऑयल्स हमारी बॉडी सेक्रेट करती है वो रूट्स एरिया पे करती है, स्कैल्प एरिया पे. सो वी नीड टू फोकस ऑन क्लीनिंग दैट एरिया इंस्टेड ऑफ आवर हेयर लेंथ एंड स्पेशली आवर हेयर एंड्स एज दे आर ऑलरेडी वीक. तो जो लेदर ऊपर ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है उसी को स्मूथली नीचे लेके जाना है और उसी की हेल्प से अपने बालों को क्लीन करना है. और ध्यान रखना है दैट यू आर नॉट टू हार्श विद योर हेयर एंड्स. रिमेंबर, दे आर ऑलरेडी वीक एंड दे आर ऑलरेडी रियली ओल्ड. ओके, सो स्टेप 4, डू नॉट रिंस एंड रिपीट. And if you are enjoying this stuff, a like to this video and a sub to the channel will be really appreciated, guys. And if you're interested in men's hair, lifestyle related stuff, you should definitely be subscribed to this channel, my man. You see, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि एक बार अपने रूट्स को, स्कैल्प को शैम्पू से साफ कर लिया, बालों को भी कर लिया, and then they rinse it and then apply shampoo again. तो 2 बार शैम्पू अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ एक बार करना है, that is enough. अगर तुम दोबारा अप्लाई करते हो तो बहुत ज्यादा तुम वहां से ऑयल्स निकाल रहे हो अपने बालों में, बहुत ज्यादा सल्फेट्स लगा रहे हो, and that is going to really damage your hair and make it look dry and frizzy in near future. तो एक ही बार शैम्पू अप्लाई करना है, 2 बार नहीं करना है. Do not rinse and repeat. हाँ, अगर तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में इनफ लेदर प्रोड्यूस नहीं हुआ, बहुत ज्यादा गंदे बाल हैं, बहुत ज्यादा ऑयली हो रहे हैं, then you should apply shampoo twice. Otherwise, अगर पहली बार में तुम्हें अच्छे से लेदर प्रोड्यूस हो गया है, then there is no need to do that again. Step 5, add a conditioner from mid lengths to the tips. पर ध्यान रहे, कंडीशनर लगाने से पहले अपने बालों में से ज्यादा पानी को स्क्वीज आउट कर देना है. ऐसे नहीं कि बिल्कुल गीले हो रखे हैं बाल, टपक रहा है पानी उनमें से और तुमने उनके ऊपर कंडीशनर लगा लिया. पहले वहां से निकाल देना है पानी, उनको थोड़ा सा स्क्वीज करके, और फिर उसके ऊपर से कंडीशनर अप्लाई कर लेना है मिड लेंथ से नीचे तक. स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे ऑयल्स प्रेजेंट हैं, और वहां पे अगर तुम कंडीशनर अप्लाई करते हो तो बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प तुम्हारा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ग्रीसी लगेगा वो. और कंडीशनर को लगा के अपने बालों में छोड़ देना है एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स. आई सजेस्ट तुम अपने बालों में कंडीशनर को लगा के छोड़ दो and rinse it out when you're done showering, and treat that as a final step of your bathing process. Okay, so the 6th and the final step, finish off your hair wash routine with a cold water rinse. So as I was just saying, अगर तुम गर्म पानी से अपने बालों को रिंस करते हो तो सारे क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, जिससे कि उनमें से अंदर जो भी डर्ट ऑयल्स वगैरह फंसे हुए हैं वो निकल सकें और हमारे बाल कंडीशनर में से अच्छे से सारे ऑयल्स को एब्जॉर्ब कर सकें. So once all these processes are completed, क्यूटिकल्स को ओपन रहने की कोई जरूरत नहीं है, सो यू कैन शट देम ऑफ यूजिंग सम कोल्ड वाटर. अगर तुम ठंडे पानी से अपने बालों को एक बार रिंस कर लोगे तो सारे क्यूटिकल्स क्लोज हो जाएंगे, मेकिंग योर हेयर रिफ्लेक्ट मोर लाइट, thereby making them shinier. So that was the complete step-by-step process of washing your hair completely and correctly. And with that being said,
I'll catch you in the next one.